बाप बेटा 4-4-5-5 फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं, मगर जो राजभर इनके लिए चंदा दिया, अपना बेटा बेटी का पढ़ाई लिखाई रोक करके चंदा दिया, घर में नमक नहीं था तभी इनको चंदा देने का काम किया, आज वो व्यक्ति उसी मड़ई में निवास कर रहा है, आए बाप बेटा महल में पहुंच गए। इसलिए चतुरिया और बुधुआ की मैं बात करता हूँ। और राजभर समाज आज की डेट में जग गया है। राजभर समाज अब बुधुआ नहीं रह गया, अब चतुरिया हो गया है। अब राजभर समाज मन बना लिया है कि बनारस के धरती पर जहाँ काशी विश्वनाथ जी की धरती है वहाँ 5 फुट जमीन खरीद करके ओम प्रकाश राजभर को देने का काम करेगा। इनके हाथ में अल्मुनियम का कटोरा तैगा करके और राजभर समाज कहेगा कि ओम प्रकाश राजभर यहीं बैठ करके भीख मांगो। क्या हाल है नेताजी? बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई हो आपको और आपके पूरे परिवार को, आपके गांव गिराव को, आपके जिले को, आपको जनपद को, आपके ब्लॉक के, आपके विधानसभा को, सबको हमारे तरफ से बधाई है, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी की तरफ से। घोसी उपचुनाव में आपकी पार्टी का कितना रोल रहेगा? 100% रहेगा। जान लीजिए, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी पूरे हर समाज में जाकर के अलग जगा रही है कि भाई जगो तभी सवेरा है। और घोसी का उपचुनाव आ गया है, यहाँ जो है लोकल प्रत्याशी आएगा उसको जिताया जाएगा और बाहरी प्रत्याशी आएगा तो समझ के डंडा से मारकर भगाया जाएगा। ये घोसी की जनता का मन बन गया है। दारा सिंह चौहान एक बार फिर से भाजपा की तरफ से आ रहे हैं। अवसरवादियों का घोसी में कोई गुजारा नहीं रह गया है। ये मौसम वैज्ञानिक है, ये देख लेंगे कि बारिश होने वाली है तो गब्दे जो है पानी से निकल करके उधर डंक जाएंगे। ये दारा सिंह चौहान मौसम वैज्ञानिक हैं और मंगरू चाचा पियरका मेढक, ये दोनों लोग ये जान लीजिए, एक पियरका मेढक एक मौसम वैज्ञानिक। और उनका तो नाम रख दिया हम लोग पलटू उर्फ मंगरू चाचा और इनका नाम रख दिया है कि मौसम वैज्ञानिक, यानी मौसम देख करके ये कहीं पलट जाते हैं। दारा सिंह चौहान एक बार आपने तेराहिक किया था और सुनने में आया था कि आप उनका पिंडदान भी करने वाले हैं। बिल्कुल, पितरपा खाने दीजिए, पिंडदान भी होगा, 1000-2000 लोगों का भोजन भी बनेगा। ये जान लीजिए, वो 1000-2000 लोगों का भोजन भी बनेगा, इनका पिंडदान भी होगा। ऐसे कि यही व्यक्ति कहा करते थे कि भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, उसके नाव में छेद हो गया है। आज जो भारतीय जनता पार्टी के नाव पर सवार होगा वो नाव पर डूब के मरेगा। तो ओम प्रकाश राजभर भारतीय जनता पार्टी के नाव पर सवार हुए और ब्रह्मपुत्र सागर में जाकर के बाप बेटा तीनों डूब के मरे हैं। इसलिए हिंदी भवन में, मऊ के हिंदी भवन में मैंने उनका तेरही करवाया हूँ। ये बात ओम प्रकाश राजभर और उनके समाज के लोग, आपके समाज के लोग मानने को तैयार नहीं, उनके जिंदाबाद जिंदाबाद करते रहते हैं। देखिए, अब बता दें आपको, सीधा सवाल है, जान लीजिए। 27 अक्टूबर 2002 को जो है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन हुआ बनारस के सारनाथ धरती पर, महाराजा सुहलदेव जी के पार्क पर। वहाँ से ये व्यक्ति बराबर कहा करते थे कि मैं आजीवन चुनाव नहीं लड़ूंगा। और राजभर समाज की बात करते हैं, ये व्यक्ति 2 पक्ष बनाया, एक चतुरिया एक बुधुआ। ओम प्रकाश राजभर जब बनारस के धरती से चले तो एक चतुरिया एक बुधुआ। चतुरिया जो है पढ़ा लिखा डॉक्टर मास्टर इंजीनियर दरोगा सिपाही, यानी इन लोगों को गिनती किया चतुरिया में, और जो अनपढ़ लोग थे उनका गिनती किया बुधुआ में। तो बुधुआ को पकड़ा और चतुरिया को छोड़ दिया, लेकिन चतुरिया इसके साथ ही भी नहीं किया। तो बुधुआ को पकड़ के यह लगभग 27 अक्टूबर 2002 से लेकर के 21-22 साल हो गया। 21-22 साल से बुधुआ को झंडा डंडा दे करके ढुवाते ढुवाते और बुधुआ को वहाँ तक पहुँचा दिया है जहाँ तक 50 फीट नीचे गाड़ दिया ले जा करके। तो आज के डेट में चतुरिया जगह है, बुधुआ अब शांत हो रहा है, बुधुआ भी साथ छोड़ रहा है, मगर चतुरिया गोल जो है वो महेंद्र राजभर जी के साथ मजबूती से खड़ा हो गया है। चतुरिया बुधिया आप एक ही समाज के लोगों को आप बना रहे हैं, तो क्या समाज में इसका असर पड़ेगा? देखिए, चतुरिया बुधुआ का इसी मतलब बुधुआ इसलिए कह रहा हूँ कि 20 साल से राजभर समाज उनको चंदा डंडा झंडा दिया, एक उनको जमीन से लेकर के आसमान तक पहुंचा दिया। बाप बेटा 4-4-5-5 फॉर्च्यूनर लेके चल रहे हैं, मगर जो राजभर इनके लिए चंदा दिया, अपना बेटा बेटी का पढ़ाई लिखाई रोक करके चंदा दिया, घर में नमक नहीं था तभी इनको चंदा देने का काम किया, आज वो व्यक्ति उसी मड़ई में निवास कर रहा है, आए बाप बेटा महल में पहुंच गए। इसलिए चतुरिया और बुधुआ की मैं बात करता हूँ। और राजभर समाज आज की डेट में जग गया है। राजभर समाज अब बुधुआ नहीं रह गया, अब चतुरिया हो गया है। अब राजभर समाज मन बना लिया है कि बनारस के धरती पर जहाँ काशी विश्वनाथ जी की धरती है वहाँ 5 फुट जमीन खरीद करके ओम प्रकाश राजभर को देने का काम करेगा। इनके हाथ में अल्मुनियम का कटोरा तैगा करके और राजभर समाज कहेगा कि ओम प्रकाश राजभर यहीं बैठ करके भीख मांगो। ये राजभर समाज कहेगा। अच्छा, क्या रीजन रहा कि ओम प्रकाश ने एक बार फिर से भाजपा का दामन पकड़ लिया? देखिए, ओम प्रकाश राजभर, अब आपको बता ही दिया हूँ कि मंगरू पलटू चाचा ये कभी भी पलट जाएंगे और इनकी ज़मीन खसक चुकी है, पैर तले ज़मीन खिसक चुकी है। अब इनको छड़ी को खड़ी करना है, तो छड़ी खड़ी तभी हो सकती है कि जब किसी का सहारा मिले।
अब ये भारतीय जनता पार्टी के पास सहारा लेके चले गए, मगर भारतीय जनता पार्टी की कौन सी मजबूरी है जो कि इतना अभद्र भाषा का गाली सुनते हुए उसके बाद भी इनको ले आकर के लोग बैठा दिए। और ये मज़े की बात मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिनको चाहती है उनको ज़मीन से ख़त्म कर देती है। अभी देख लीजिए फागू चौहान, इनको ले आकर के राज्यपाल बना करके ये पूरी राजनीति ख़त्म कर दिए लोग। दारा सिंह का अंतिम है और ओम प्रकाश राजभर का ये अंतिम विकल्प है। ये भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी विलय करेंगे और विलय करके अब पूरा जो है वही जो है अब हरे कृष्णा हरे राम का जो है माला जपेंगे ओम प्रकाश राजभर। आपकी पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी या गठबंधन करेगी? देखिए अभी हमारा प्रदेश का बैठक होगा, प्रदेश के बैठक में हमारे पूरे प्रदेश से कार्यकर्ता आएंगे और उसमें तय किया, हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं तय करेंगे, हम तय करेंगे। हमारे कार्यकर्ता तय करेंगे कि हम लोग चुनाव लड़ाएंगे और किसी के समर्थन में रहेंगे। ये हम लोग का कल या परसों में प्रदेश की बैठक होगी और उसमें हम लोग तय करके आप लोगों के चैनल पर बता देंगे, आप लोगों को बुला करके। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, ओके।